ये है अमरजीत सदा की कहानी। एक ऐसा नाम जो आज भी पूरे भारत में खौफ पैदा कर देता है। एक छोटे से गांव में जन्मा, लेकिन दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में याद किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये चेतावनी भरे संकेतों की कहानी है जिन्हें सबने नजरअंदाज कर दिया। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में हुआ था। बिहार के बेगूसराय में एक शांत कृषि प्रधान क्षेत्र, एक ऐसी जगह जहां जीवन सरल है और हर कोई एक दूसरे को जानता है। उनका परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे, परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करते थे। उचित शिक्षा नहीं थी, कोई देखरेख नहीं थी, कोई भावनात्मक सहारा नहीं था। लेकिन गरीबी में पले बढ़े कई बच्चे हत्यारे नहीं बनते, जिसका मतलब है कुछ और भी गलत था। बहुत छोटी उम्र से ही अमरजीत का व्यवहार परेशान करने वाला था। वह अचानक हिंसक हो जाता था, गुस्से से नहीं, लड़ाई के बाद नहीं, बस यूं ही। वह दूसरे बच्चों की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता था। कोई अपराध बोध नहीं, कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। गांव वालों ने बाद में कहा उसमें कुछ अजीब सी बेरुखी थी, लेकिन फिर भी सबने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह तो बस एक बच्चा है। 2006 में अमरजीत ने अपना पहला ज्ञात कत्ल किया। पीड़ित कौन था? उसका 6 साल का चचेरा भाई। रिपोर्टों के अनुसार उसने बच्चे को बहला फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया, दूसरों से दूर। कोई बहस नहीं हुई, कोई वजह नहीं थी। फिर अचानक उसने हमला कर दिया। उसने पास पड़ी एक वस्तु उठाकर बच्चे को बार बार मारा। पीड़ित बचाव नहीं कर सका। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। और अमरजीत, वह घबराकर भागा नहीं, वह रोया नहीं, वह बस चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? परिवार को पता चल गया, लेकिन रिपोर्ट करने के बजाय उन्होंने इसे छुपाया। उन्होंने इसे पारिवारिक मामला कहा। उन्होंने सोचा अगर हम चुप रहे तो बात यही खत्म हो जाएगी। लेकिन वे गलत थे, क्योंकि चुप्पी ने एक हत्यारे को पनाह दी। इसके तुरंत बाद अमरजीत ने किसी और भी कमजोर व्यक्ति को निशाना बनाया। अपनी 8 महीने की नन्ही बहन को, एक ऐसी बच्ची जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, खुद का बचाव नहीं कर सकती थी। रिपोर्टों से पता चलता है उसने उसे तब उठाया जब आसपास कोई नहीं था। शुरू में ऐसा लग सकता था कि वह बस उसे पकड़े हुए है, लेकिन फिर हिंसा शुरू हो गई। उसने बच्ची पर शारीरिक हमला किया, ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया जो एक बच्चे को समझ भी नहीं आनी चाहिए। काफी देर तक कोई आवाज नहीं हुई, किसी ने तुरंत ध्यान नहीं दिया। और जब तक उन्होंने ऐसा किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और एक बार फिर परिवार चुप रहा। अब इसके बारे में सोचिए, एक बच्चा जिसने 2 बार हत्या की और उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा, कोई सजा नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज पनपती है, शक्ति। और शक्ति के साथ बढ़ता हुआ खतरा। 2007 में खुशबू नाम की एक 6 महीने की बच्ची एक स्थानीय स्कूल में शांति से सो रही थी। उसकी मां कुछ देर के लिए दूर चली गई थी, माहौल पर भरोसा करते हुए। लेकिन अमरजीत देख रहा था, इंतजार कर रहा था। वह चुपके से पास आया, बच्ची को उठाया और किसी का ध्यान खींचे बिना चला गया। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और ठीक पहले की तरह हमला अचानक हुआ। उसने बल का प्रयोग किया, जिसमें उसे किसी कठोर वस्तु से मारना भी शामिल था। फिर उसने उसका गला घोंट दिया और जब सब कुछ शांत हो गया, उसने कुछ और भी भयानक किया। उसने उसे दफना दिया, एक उथली कब्र में, सबूत मिटाने की कोशिश में। जब खुशबू गायब हुई, पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग हर जगह खोजने लगे। और इस बार कुछ अलग सा लगा। गांव वाले कड़ियों को जोड़ने लगे। पिछली 2 मौतें पहले से ही संदिग्ध, और एक लड़का
हमेशा आसपास रहता था। अमरजीत। पुलिस उसे ले आई। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक बच्चा, एक हत्यारा, असंभव। लेकिन पूछताछ के दौरान कुछ चौंकाने वाली घटना घटी। अमरजीत शांत रहा, न रोया, न डरा। इसके बजाय उसने एक बिस्किट मांगा और उसे खाते हुए उसने कहा, मैंने उसे लिया, उसकी हत्या की और उसे दफना दिया। कोई भावना नहीं, कोई झिझक नहीं। उसने पुलिस को सीधे दफनाए गए शव तक पहुंचा दिया। तभी सब कुछ बदल गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। उनका निष्कर्ष भयावह। उसका वर्णन इस प्रकार किया गया, एक बच्चा जिसे दूसरों को चोट पहुंचाने में आनंद आता है। यह आकस्मिक नहीं था, यह अज्ञानता नहीं थी, यह जानबूझकर किया गया था। लेकिन भारतीय कानून के कारण उसे वयस्क की तरह सजा नहीं दी जा सकती थी, न मृत्युदंड, न जेल। इसके बजाय उसे एक किशोर सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां वह रहा 18 वर्ष की आयु तक। 2016 में अमरजीत सदा को रिहा कर दिया गया। सार्वजनिक रूप से उसकी पहचान नहीं बताई गई, उसका पता भी नहीं चला। वह लापता हो गया। आज वह लगभग 25 वर्ष का होगा, कहीं रह रहा होगा, एक आम इंसान की तरह, या शायद उतना आम नहीं। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि यह है कि किसी ने उसे रोका नहीं, जबकि रोका जा सकता था। तो मुझे बताओ, क्या हत्यारे जन्मजात होते हैं या बनाए जाते हैं? लेकिन इस कहानी के अंत से पहले हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। अपराध के बारे में नहीं, बल्कि उससे हम क्या सीख सकते हैं, इस बारे में। अगर आप माता पिता हैं, तो सिर्फ अपने बच्चे का पालन पोषण ही करें। उनके बड़े होने के साथ साथ उनके साथ रहें, क्योंकि बड़ा होना सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि वे अंदर से क्या बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। वे क्या देखते हैं, वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे बदलाव ही सबसे बड़ी बातें कह देते हैं। असामान्य व्यवहार को यह सोचकर नजरअंदाज न करें, यह तो बस एक दौर है। कभी कभी ऐसा नहीं होता। अपने बच्चे से बात करें, सिर्फ तब नहीं जब कुछ गलत हो जाए, बल्कि हर दिन। उन्हें यह महसूस कराए कि उनकी बात सुनी जा रही है, उन्हें यह महसूस कराए कि उन्हें समझा जा रहा है, क्योंकि आपके और आपके बच्चे के बीच की चुप्पी खतरनाक हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अनुमान न लगाए। मेरे परिवार में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में सब कुछ चुपचाप शुरू हुआ, एक घर के अंदर। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, या फिर माहौल ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा करता है? नीचे अपनी राय कमेंट करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं। और अगर आप इस तरह की और सच्ची अपराध कहानियां पढ़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली है।